Amen. God bless you. खुदा आपका मौजूदगी हमारे बीच में है, इसलिए मैं खुदा आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने वर्शिप किया, हमारे टीम के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। ये तो रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप कमरे में खाली मत बैठें। जब खाली बैठते हैं तो शैतान आपसे काम तो कुछ ना कुछ लेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान ये मौका देखते हैं कि कब कैसे और किस तरीके से आदमी को गिराया जाए। उनका पूरा मंसूबा यही होते हैं। अगर आप खाली रहेंगे तो कई सोच ऐसे आएंगे, कई काम में आएंगे, कई दोस्त आ जाएंगे, तो आपको कैसे भी आपका रास्ते से गिरा सकता है, हटा सकता है। हम आज भी देखेंगे कलाम से एक आदमी को कैसे खुदावंद का काम में लेके आ सकता है और कैसे कुछ लोगों को खुदावंद से हटा सकता है। इसके बारे में हम कलाम से देखेंगे आज। हम जाएंगे यहोशू का किताब, उसका दूसरा चैप्टर, वो पहला आयत से पढ़ेंगे। यहोशू दूसरी बार उसके पहला आयत से पढ़ेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। परंतु वे चल दिए और रहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। बाद में पढ़ लेंगे। पिछले हफ्ते हमने इसी में बात की थी, चैप्टर 5 से हमने पढ़ा था। तो वहां पे हमने देखा कि वो कैसा जो है, जो नापाकी चीजों में हाथ लगाने से क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। किसी को याद है? नापाकी चीजों में हाथ लगाना है, नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। तो ये है, जो आदमी नापाकी चीजों में हाथ लगाएंगे उसका नुकसान तो उसको होगा ही। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है, एक औरत है, उनका नाम है रहब। क्या नाम है? रहब। और रहब ने क्या किया है, उनके पास 2 यहूदी लोग आए और उनका काम था, इस देश को भेद करना था। उनका काम जासूसी काम था। वो देश के खिलाफ होता है, तो उनका काम यह है कि इस देश को हराना और इस देश को गिराना, इसके खिलाफ जंग और फतह पाना। इस काम के लिए यहोशू ने 2 आदमी को भेजा था और एक औरत है वहां पे उनको मिला, उनका नाम है रहब। उनके पास ये जाके वहीं सो गए और उनसे बातें की और राजा को और लोगों को पता चला कि 2 आदमी आए हैं। तो उनके बारे में पूछने गए कि कहाँ है वो, और उन्होंने छुपा लिया। आपको मालूम है इसके बारे में? तो यरीहो एक ऐसा देश है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छा सा सोचेंगे, विचार करेंगे, हमें कुछ सीखने का है उसमें। सबसे पहले ये कि ये चारों तरफ से ये बहुत बड़ा दीवार है, वो दीवार तोड़ नहीं सकता कोई। उनका सबसे बड़ा घमंड यह है कि ये दीवार जब तक है, जब तक हम क्या है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं, जब तक मेरा भाई है मुझे कुछ नहीं, लेकिन जब कुछ होगा तो भाई को नजर ही नहीं आए। कितना भाई है जो आपके जीवन में नजर नहीं आया? हाथ उठाए ना। आपका कई लोग भाई है, मेरा आधा जब कट जाए तब भी तेरे साथ होगा, कट जाए तो भी मैं तेरे साथ होगा, लेकिन एक थप्पड़ मिलने से क्योंकि वो यार तुम्हारे बीच में है, मैं क्या पढ़ूं इसके बीच में। ऐसे ही इनका दीवार था, वो दीवार में ये बहुत भरोसा करता था। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं उसके बारे में, हम उसी में जाएंगे। सबसे पहले ये है कि हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 19:5 पढ़ेंगे। ये अरामाइट्स लोग था, इनके खिलाफ यहोवा ने बताया कि तुमने इस देश के खिलाफ युद्ध करेगा, जंग लड़ेगा, और उसमें से एक आदमी को, एक औरत को, एक बच्चे को, और कोई गाय भैंस, कोई भी जीवन वाला कोई भी चीज है, तुम इधर नहीं लेके आएगा, वहीं पे खत्म करेगा, और किसी में हाथ नहीं लगाने का। जो चीज लेगा, सोना चांदी जो भी है, वो यहोवा का जो भंडार में जाएगा, वो किसी के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसलिए इस जंग में
आप जाएंगे जंग में, ऐसा जाना है, इसमें से कोई फायदा मुझे नहीं, बोलो मेरे साथ है क्या? इस जंग में क्या है, कोई फायदा मुझे हालेलुया। खुदावंद का जंग ऐसा है, आप जंग में जाएंगे, जो मिलेगा वो मारपीट होगा, शायद हो सकता है कि आपको परसिक्यूशन होगा, कोई मुश्किलातें होंगी, फायदा का इंतजार उम्मीदें नहीं। वो मेरे साथ हो यार, मेरे साथ हो, जानने की कोशिश करो। मसीह का काम ऐसा है, इसमें फायदा नहीं, मैं फायदा का उम्मीद नहीं रखता। ये जंग में जाएगा, जो कुछ मिलेगा किसके लिए है? खुदावंद के भंडार में जाएगा, जो बदलेगा, जो अगर जीव कोई भी प्राणी जो जीवन है उसको खत्म करने का ये हुक्म था उसको। ये ऐसा हुक्म क्यों दिया? पिछले दिनों में डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वाई ऐसे अरमाइट्स को, इतने लोगों को खुदावंद ने मारने के लिए क्यों बताया? सबसे बड़ा सवाल है, आज भी कई लोगों से पूछते रहते हैं कि तुम्हारा खुदा ऐसा है कि सारे लोगों को कत्ल करने के लिए क्यों बोला? इसका कोई प्रॉपर जवाब हमारे पास नहीं था। पिछले दिनों डॉक्टर साहब मेरे को इसके बारे में थोड़ा बताया, तो आई वाज वंडरिंग, इट वाज ए रेवलेशन। उसके बारे में भी हम सोचेंगे। उससे पहले हमने ये देखा था 19:5 हमने पढ़ा कि पढ़िए प्लीज। और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के बालों को बाल के लिए होम कर दिया, यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, ना उसकी चर्चा की और ना ये कभी मेरे मन में आया। तो ऐसा था, अरमाइट्स लोग ऐसे थे, वो लोग उसका खुदा जो अरमाइट्स का खुदा का नाम था मलाक। मलाकों के पास बच्चों को देते थे, वो बच्चों को उसमें बलि चढ़ाते थे। इसके बारे में खुदावंद बताया कि ये जो मलाक इसको देख रहा है, इसके हाथ में बच्चों को देते थे। इसके सामने नीचे का वो नेक्स्ट में जाएंगे, ये जो नीचे का जगह है, यहाँ पे आग जलता रहता है, और ये जो इसके हाथ में जब देते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, वो नीचे वहां चला जाता है जो पूरे आग के अंदर, वो पूरे जल जाते थे। और आप YouTube में देखेंगे या गूगल में देखेंगे तो आज भी इसके एविडेंसेस वहां पे मिलता है। कहते हैं हजारों बच्चों का जो जीन्स है वहां पे मिल जाता है जीन्स, क्योंकि बच्चों को बलि चढ़ाना उनके जीवन में ऐसा था कि कोई भला काम सोचते थे। और इतने गंदे हरकतें ये मंदिर के चारों ओर होते थे। ये गंदे काम जो है, काफी सारी चीजें जो है, फिर आने वाला जो मजहब है, जो प्रॉफिट वाला जो मजहब है, उसने भी उसमें से लेके ये सारे गंदा काम उनका अपना बना के रखे। कहते हैं ये सारा काम करेगा, कोई बड़ा भला काम कर रहे। तो खुदा ने क्या बोला? मैंने जो बताया नहीं, मैंने आपको सिखाया नहीं, ऐसा काम तुम करोगे, तुम्हारा खिलाफ मेरा क्रोध होगा और मैं तुम्हें उसका पनिशमेंट देता रहेगा। उसके लिए कोई होना चाहिए। ओके, ना अभी हम जाएंगे, जब अब्राहम से खुदावंद ने बात की तो अब्राहम और खुदावंद का एक एग्रीमेंट बना था, और वो एग्रीमेंट ये था, कहते अरामाइट्स का जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ। अरामाइट्स का वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, और जब पूरा होगा तो उसको तुम्हारा हाथ में देगा। जब कवेनेंट बना था अब्राहम और खुदावंद के साथ, अब्राहम सारे जानवर को बलि चढ़ाया और रात को उनको बोला कि तुम्हारा जो खानदान में जो इसराइली जो जितने हैं 400 साल मिस्र में रहेगा, और वहां से निकल के जब आएगा तो उस टाइम कहते हैं कि जब अरामाइट्स का जो काम पूरा हो जाएगा, उसका अभी पूरा होने का संभावना है, वो बाकी है, वो काम बाकी है। तब भी बताया, मतलब कितने करीब 600 साल पहले खुदावंद ने ये बताया, 600 years बिफोर अब्राहम को बताया, तुम्हारे सारे जितने हैं सारे मिस्र में जाएंगे और मिस्र में से वापिस आएंगे, और उसके लिए एक टाइम रखा है, वो टाइम है अरामाइट्स का काम। इसके लिए उन्होंने जब वापिस आना था, इसके साथ काम करना था। ये दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि हमने डॉक्टर साहब का वो जो बात है, जो रेवलेशन है, अभी देखें, यीशु मसीह कई लोगों को जो बदरों से
आजाद किया। आपको मालूम है ना, जी। पढ़ा लोकस का समझा उसका 8 का 26। वहां पे आप देख सकते हैं एक बंदे को 8 का 32 पढ़े। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, तो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। तो आपको मालूम है ये क्या हुआ? एक आदमी जो बदरों से बंधा हुआ था और वो यीशु मसीह उसको आजाद किया। तो जितने भी उसके ऊपर जो शैतान थे और वो झुंड थे, लेगियोन थे, उन्होंने बोला कि हमें इस जोर के ऊपर हमें, और जोर ने क्या किया फिर उसके बाद? मरा। तो कहने का मतलब यह है, जब शैतान किसी को ऑब्सेस कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, उसका एंड क्या होता है? उसका मौत। उसको बचने का कोई चांस नहीं है। ये क्यों मरा? तो ये यरीहो में जितने भी लोग हैं वो ऑब्सेस था, पकड़ा हुआ, झगड़ा हुआ था शैतान के कामों से। उसको मरना ही है, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के बाद वो रूह में जो है बदरों को भगा सकता है। यीशु मसीह का मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ देयर इज सॉल्यूशन। उस आदमी को मरने का जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में हमारे पास आया था, जब जोमन साहब जो है उससे उसके लिए दुआ किया, बदरू क्या हो गया? निकल गया। उसको अभी मरने का जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह मरा और रूह हमारे बीच में काम कर रहा है, इसलिए बदरू को भगा सकता है। लेकिन पहले बदरू भगा नहीं सकते थे। वो बदरू जिस जान में है वो जान में हो जाके उसको मरना ही जरूरी। तो जरोमाइट जितने भी थे, जो दीवार गिर जाएं या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोग मरना ही जरूरी था। खुदावंद का नजरों में उनका कोई बचाव नहीं था। तो ये क्लियर हो गया आपको? नंबर 1, ये लोग पूछते हैं कि आपका खुदा कैसा खुदा है? बच्चों को मार देता है। बच्चों को नहीं मारता, लेकिन वो खुद ही अपना डेस्टिनी पकड़ा है, खुद ही अपना जीवन उसके लिए दिया है, तो मरेगा। जोशुआ 6:21 वहां पे बोला कि हर चीज को खत्म कर दे, कुछ भी बचाना नहीं। अभी मैं एक चीज बता दूं, पिछले दिनों में हमने क्या देखा था? जिस नापाक की चीजों में हाथ लगाएगा तो वो मरेगा, है ना? अब हमने जो पहला पढ़ा था चैप्टर 2 में सबसे पहले, वहां पे एक औरत है, उनका नाम है राहाब, एक, ठीक है? वो औरत इतना पाकीज़ नहीं है, उनका जीवन कुछ और है, सही है, सही नहीं है, लेकिन उनका संबंध किससे हुआ? पाकीज़ लोगों के साथ हुआ, वो बच गए। हालेलुया। उनका संबंध किससे हुआ? इजराइली के साथ हुआ, यहूदियों के साथ हुआ, वो अपना जीवन बदल दिए। और दूसरे एक कलाम भी आप सुन लो कि जब राहाब बच गए हैं तो उसका पूरा खानदान भी बच गया। आमीन, हालेलुया। तू बचे, तुम्हारा खानदान बच जाए। राहाब ने एक डिसीजन लिया कि ये सही है और हमारा ये गलत है, तो इन्होंने अपना जीवन बदल दिया और अपना खानदान भी बचा लिया। जो नापाकी चीजों में, इफ यू कनेक्टेड विद होली थिंग्स यू विल बी होली। अगर तुम बाकी चीजों में आप संबंध रखोगे तो आप क्या होगा? पाकीज़ होगा। आप नापाकी चीजों में आपका दोस्ती रखेंगे तो क्या होंगे? और बचाएगा। मैं आपको खुल के बता दूं? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो आगे अभी आपको एक चीज बता दूं, 15 वहां पे अब्राहम को जब कवेनेंट दिया था, वहां पे बोला कि कुछ समय बाकी रखा है, मैंने पहले जिक्र किया था उसमें। इन बातों के पश्चात यहोवा को ये वचन 15 13 और 16 13 से 16। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देशों में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे
उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वह बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। आगे 15 तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। The fourth generation shall return here, for the iniquities of the Aramites is not yet complete. 16 में Aramites का iniquities complete हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे, तब मिस्र से निकलेंगे। ये कब बताया? 600 साल पहले। जेरिको में 600 साल से चल रहा, 600 साल से एक पूजा पाठ चल रहा है, बच्चों को बलि चढ़ा रहा, गंदे काम हो रहा है, खुदावंद उनको भी बताया होगा, सुनता नहीं। कब तक अनसुनी करोगे? 600 साल सुनने के बाद आदमी बदल नहीं पाया, एक कौम बदल नहीं पाया, तो फिर उनके साथ क्या है? द कंप्लीशन, वो पूरा कहते हैं पूरा इनिक्विटीज ऑफ द हिंदी में 16 पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ, अभी लगे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं जो अधर्म को पूरा करने के लिए इंतजार करते हैं? हेलो, कितने लोग हैं? बाकी बातों में हम आएंगे। यू आर वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस डेविल डूयर्स इनिक्विटीज। ये कब तक करता रहेगा? तो बोलते हैं ना, आज का कलाम अच्छा था, लेकिन रात को जब घर में गया तो यूट्यूब है, यूट्यूब से फिर पता नहीं कहां है, फिर पता नहीं कहां है, ढूंढता रहता है आदमी को। कब तक तुम इसको पूरा करते रहेंगे? तुम क्या सोचते हैं कि इसका इनिक्विटीज कभी पूरा नहीं करेगा, कंप्लीशन बंद नहीं करवाएगा? इसके वजह से सारे बीमारियां तुम्हारे जीवन में होते हैं, सारे रुकावटें तुम्हारे जीवन में इसीलिए होते हैं, तुम्हारा इनिक्विटीज जो अधर्म का काम है वो तुम्हारे जीवन में जारी रखे हैं। इसको छोड़ दो तो फ्री हो जाएगा। वो पुराना एक कहानी है, कहता है मैंने तो कब का छोड़ा है, लेकिन वो तो नहीं छोड़ते मुझे, हमने तो छोड़ दिए, अभी बालू पकड़ा है। कितना बालू है यहाँ पे? अब किसी का दो बालू का रखे काम है, कहता है एक राइट को पकड़ेगा, एक लेफ्ट को पकड़ेगा। कब तक झेले हुए तुम? ओके, इनिक्विटीज कंप्लीट होने तक खुदावंद ने इंतजार किया, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा, लेकिन तुम ये नहीं सोचना कि एक पूरा करने का दिन होगा तुम्हारा। आजाद तो नहीं छोड़ेगी, पूरी जिंदगी आजाद नहीं है, कभी ना कभी पकड़ेगा। पता नहीं आज हमारा लोग इतना साइलेंट है कि ये कलाम सुन के पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। या तो आप मेरे साथ हैं या तो आप डरे हुए हैं। बोलो हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। तो ये है, कुछ लोग तो है हमारे साथ, कुछ लोग तो जरूर है। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, थर्ड पेज। God waiting for the completion of the given time. The work belongs to Jehovah. The God waiting, यहोवा खुदावंद इंतजार कर रहे हैं पूरा टाइम। बस अब हमने एक वो मैप देखा था, वहां पे जाएंगे। लेट अस सी द मैप। ओके, ये आप सोचें 40 साल बेआबान में इस्राएली लोग अपना यरूशलेम पहुंचने के लिए, कनान पहुंचने के लिए जो सफर किया, ये कहां से कहां तक? ये 40 साल का रास्ता है, 40 साल। और जहां पे इन्होंने शुरू किया, इतना घूम फिर के जेरिको में जाकर रुकना है। हालेलुया। तुम अगर तुम्हारा इनिक्विटीज, तुम्हारा अधर्म का काम नहीं छोड़ेंगे, तुम बोलते रहते हैं ना, तुम ऐसे ही बोलते हैं ना आजकल, जो लेटेस्ट लैंग्वेज में कहते हैं पता नहीं ये कहां से आया, मैंने तो कभी सोचे नहीं ऐसा होगा मेरे साथ, है ना? ये पता नहीं कहां से घूम फिर के आया है जेरिको में, 40 साल पहले निकला था। बोलो हालेलुया। तुम्हारे लिए नहीं आया था, लेकिन तुमने पकड़ा इसको, कहता है मुझे चाहिए। अगर छोड़ देता तो अच्छा होता। ओके, हम जल्दी जाएंगे। एक औरत, इस औरत ने क्या किया? इन्होंने इनको बचाया, इनको बचा के जो है वापिस भेज दिया, और उनके साथ एक
एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट ये था कि हमारा खानदान को, हमारा जीवन को तूने बचाना है, तुम्हारा कुछ नहीं। और आपको मालूम है ये रहाब, ये औरत कहाँ रहती थी? बॉर्डर पे रहती थी। और जहां तक मेरे समझ आया है वो दीवार के ऊपर ही वो घर होते थे। इतना बड़ा दीवार है, आपने ये नहीं सोचना कि आपने अपना घर पे जो बनाया दीवार है जो 4 इंच का 3 इंच का ईंट से बनाया है, वो दीवार इतना बड़ा था। उसके ऊपर वो लोग रहते थे, उनके उसके बीच में लोग जाते जाते थे, बिजनेस होते थे, तो वहां रहते थे। और आप मुझे ये बता दो, अभी जब संदूकें लेके चारों ओर घूमा और ये बोला कि यहोवा और योशुआ के लिए, जब उन्होंने तुरगी फूंका तो क्या हुआ? क्या गिरा? तो ये दीवार में रहती थी ना, तो फिर इसका क्या हुआ? यही बोलो, यही मुझे चाहिए। दीवार गिरा, आप जानते हैं कि बातें, नींव निकाला, फाउंडेशन हैज मूव्ड, पूरा दीवार ही टूट गए। लेकिन जहां पे रहाब रहते हैं वहां पे कोई दीवार नहीं टूटी। बोलो हालेलुया। सब कुछ तुम्हारा खिलाफ है लेकिन तुम्हारा पैर तक आता है, ऊपर नहीं आया। आमीन। अगर तुम बचा हुआ है तो, अगर तुम खुद मसीह में है तो कहते हैं पूरा दीवार टूट चुका है, बस इतना सा जगह। हालेलुया। हमारा खुदावंद ऐसा है कि पूरा प्लान के साथ जाता है। 650 साल पहले ही प्लानिंग किया था इसको गिराने का। इट वाज द बिगेस्ट प्लान। ठीक है, वहां पे एक औरत, एक फैमिली जो है मसीह को अपनाया और उसका घर को कैसे बचाना है उन्होंने प्रोग्राम बनाया। पूरे नींव निकल गए नीचे से, कहते लोग देखे ही नहीं, कहते हैं कहां है दीवार। अगर दीवार ऐसे टूटता तो भी वो ऐसे एक माउंटेन का जैसा लगता, इतना बड़ा दीवार है। लेकिन कहते हैं नींव, फाउंडेशन हैज मूव्ड डाउन, खा गए जमीन। वहां पे अपना सामने चला आदमी, चल के लोगों को मारा। कितना बड़ा प्लानिंग है। हमारे जीवन में कैसा भी प्लानिंग करे, ऐसा कोई प्लान तो होता ही नहीं। कहते हैं सामने जो खड़ा है, जो लोगों को अंदर जाने के लिए, उनके लिए रास्ता है, उसके बीच में जगह है, दे विल गो इनसाइड। कितना अच्छा प्लानिंग करके मेरा और तुम्हारे लिए खुदावंद रखा। मैं आपसे एक चीज बताता हूं, यीशु मसीह 2000 साल हमारे लिए इस धरती पे आके अपना जान दी, अपना खून बहाया। हम आज उसका याददाश्त कर रहा है। वो 2000 साल पहले बोला था कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, और तुम सोचते हो कि कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए। अगर 600 साल का प्लान ऐसा है तो 2000 साल का प्लान कितना बड़ा होगा। और तुम कहते हो ये कुछ नहीं है, अपना अधर्म को छोड़ दो और खुदा